महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया। महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन महायुति को मिली ये बहुत बड़ी जीत साफ बताती है कि राज्य में बीजेपी और उनके सहयोगियों की आंधी थी। राज्य की 288 सीटों में से 2/3 सीटों पर गठबंधन को मिली जीत से आश्वस्त बीजेपी ने इस बार राज्य में काफी प्रयोग किए और केंद्र की ही तर्ज पर चुनाव लड़ा, सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया। इस बीच महाराष्ट्र में जीत के 3 अहम फैक्टर माने जा रहे हैं। इसमें महिलाओं का वोट, मराठाओं का वोट और योजनाओं का लाभ अहम है। रुझान बताते हैं कि राज्य में एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल भी काम की नहीं थी, लेकिन इस जीत के 5 बड़े दूसरे कारण भी हैं जो दिखाई तो चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और नाना पटोले को भी रहे थे, लेकिन शायद कांग्रेस गठबंधन ने इन्हें हल्के में ले लिया था, क्योंकि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल बटोगे तो कटोगे जैसे नारों पर ही चुनाव को घुमाते रहे और भारतीय जनता पार्टी अपने लाभार्थियों के जरिए, महायुति अपने लाभार्थियों के जरिए आगे बढ़ती रही। चलिए आइए जानते हैं उन 5 प्रमुख कारणों को। तो इसमें पहला कारण लाड़की बहना था। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़की बहना योजना लागू की थी। इस योजना को चुनाव से ज्यादा पहले लागू नहीं किया गया था, इसलिए ये चुनौती थी कि कैसे योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचाया जाए। सरकार ने इस योजना का महिलाओं तक जल्द से जल्द लाभ पहुंचाने के लिए काफी काम किया और चुनाव से पहले तक हर स्तर पर महिलाओं को लाभ पहुंचा भी, जिसकी वजह से राज्य में महिलाओं की वोटिंग में काफी इजाफा हुआ। दूसरा कारण ओबीसी वोट। लोकसभा चुनाव में झटका खा चुकी महायुति इस बार बीजेपी के नेतृत्व में हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। राज्य में ओबीसी वोट पर बीजेपी और उसके गठबंधन ने काफी फोकस किया। पार्टी ने प्रयास किया कि ओबीसी वोट छिटकने न पाए। कहा जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे एक है तो सेफ है का भी असर है। तीसरा कारण विदर्भ पर फोकस। बीजेपी ने इस बार विदर्भ पर खासा ध्यान दिया। विदर्भ में महायुति ने अपनी स्थिति को काफी सुधारा, जो इस जीत में तीसरा बड़ा कारण था। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में किसानों की नाराजगी और संविधान के मुद्दे पर चले प्रचार अभियान के कारण पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा, लेकिन बीजेपी ने इस बार गलती नहीं की। सरकार ने यहाँ किसानों पर खासा फोकस किया। चौथा कारण आरएसएस की बड़ी भूमिका। महाराष्ट्र में बीजेपी और कुल मिलाकर कहे महायुति की जीत में आरएसएस की बड़ी भूमिका रही। राज्य में आरएसएस की जमीनी पकड़ काफी है। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय भी है। हजारों स्वयंसेवकों ने गांव-गांव जाकर लोगों के बीच महायुति के मुद्दों को पहुंचाया। इसका असर चुनाव में देखने को मिला, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी को यहां पर आरएसएस की तल्खी का खामियाजा भुगतना पड़ा था, जिसे इस बार पार्टी और संघ के स्तर पर तालमेल करके सुलझा लिया गया। पांचवा कारण विपक्ष कमजोर और कांग्रेस कमजोर कड़ी। महायुति ने जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी की बात को धत्ता बताते हुए शुरुआती रुझानों में सत्ता वापसी की राह पकड़ी, उसका एक महत्वपूर्ण कारण राज्य में विपक्ष के पास मुद्दों की कमी भी था। इस बार विपक्ष किसी भी अहम मुद्दे को नहीं उठा सका। जनता के बीच विपक्ष की पहुंच कम रही। कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन सहयोगियों पर कमजोर कड़ी के तौर पर दिखाई दे रही है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।